हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं बच्चों उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है और वो भी बहुत कम फीस में, मेरे दोस्तों, तो फिर आपको तुरंत आज ही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ऑनलाइन कर देना चाहिए। फॉर्म कैसे भरें और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों, उस एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम किस प्रकार का होगा, किस मीडियम में होगा और उसकी तैयारी कैसे करें, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस बार यह भी सुनने में आ रहा है कि यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है उसका सिलेबस भी थोड़ा कम हुआ है। तो इसमें क्या सच्चाई है यह भी मैं आपको बताने आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है, जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, उसका फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। वेबसाइट का नाम है बच्चों ABVMU-CET, याद रख लेना दोस्तों, .co.in। इस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर पाएंगे। अगला मुख्य पॉइंट यह है कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए फॉर्म भरने वाला। तो यूपी का कोई भी स्टूडेंट जिसके 12th में बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट है तो वो फॉर्म लगा सकता है, लड़के भी और लड़कियां भी। लड़के जितने भी हैं उनकी 50% सीट है और लड़कियां जितनी भी फॉर्म भरेगी उनकी भी प्रत्येक कॉलेज में 50% सीट है। यूपी में बहुत ही बड़ी संख्या में नए बीएससी नर्सिंग के कॉलेज खुल रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा कोर्स है मेडिकल लाइन का बीएससी नर्सिंग। बेटा, आप अगर बायो से हैं तो आप एक एमबीबीएस के बराबर योग्यता रखने वाले बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला लीजिए। बहुत रोजगार है। अगर आपने पहले बीएससी कर भी रखा है, जीएनएम कर रखा है या आपने कोई और डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दे रखा है, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम इस यूपी बीएससी नर्सिंग की जो परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसकी तैयारी कैसे करें, यह सभी बच्चों के मन में चल रहा होगा। तो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, अपना जो विजय एजुकेशन एप्लीकेशन है उस ऐप को आप सबसे पहले डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है। तो सबसे पहले बेटा गूगल प्ले स्टोर पर आप विजय एजुकेशन सर्च करिए और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा बीएससी नर्सिंग का यूपी के बच्चों के लिए एक तो अटल बैच है जो हमने आज से एक सप्ताह पहले लॉन्च किया था और जिसमें पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, तैयारी करवाई जा रही है। और एक दोस्तों, हमने अभी और कोर्स लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स, जिसमें हम 1 शॉट क्लासों के द्वारा पढ़ाएंगे। 180 क्लासें होगी बच्चों आने वाले इन 60 दिनों में। मेरे प्यारे साथियों, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर इस क्रैश कोर्स में डेली मेरे दोस्तों बहुत ही शानदार 1 शॉट क्लासों के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर, जीके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इसमें ज्यादातर क्लासें लाइव चलेगी बेटा और सारी क्लासों की रिकॉर्डिंग सेव रहेगी और कुछ क्लासें आपको रिकॉर्डेड के रूप में भी मिलेगी। साथ ही साथ नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, बुकलेट, हर एक चीज आपको क्रैश कोर्स में मिलेगी। लेकिन बेटा, क्रैश कोर्स में हम केवल 2000 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। लगभग 1200 से 1300 बच्चे आज सुबह तक जुड़ गए हैं, तो बहुत ही कम सीट है। 2 दिन का मौका है, 2 दिन बाद इस क्रैश कोर्स में क्लासें शुरू हो जाएगी। तो कोई बच्चा अगर क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे कॉल कर सकता है और इन नंबरों पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके 690 रुपए में अपना पूरा क्रैश कोर्स चालू करवा सकते हो। या बेटा, आप अटल बैच में भी जुड़कर पढ़ सकते हो। दोनों में से किसी भी बैच में जुड़ो, क्रैश कोर्स में जुड़ जाओ या अटल बैच में, दोनों ही बैच लेने की जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद में अगला पॉइंट यह है कि आप
ऐप के अंदर सीधा पेमेंट करके भी क्रैश कोर्स को बाय कर सकते हो बेटा। जैसे ही विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप की लिंक नीचे भी दी गई है, और सीधा गूगल प्ले स्टोर पर बेटा विजय एजुकेशन सर्च करना है, फिर वहां अपना ऐप दिखेगा, उस ऐप को डाउनलोड करके ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर बेटा अंदर आपको जो क्रैश कोर्स दिखेगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो नीचे बाय नाउ पेमेंट का ऑप्शन आएगा बेटा। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी के ऑप्शन खुलेंगे। आपके पास जो भी ऑप्शन हो उससे आप पेमेंट कटवा दीजिए। अगर आपके फोन में पेमेंट की सुविधा नहीं है तो एक यूपीआई आईडी का ऑप्शन है बेटा, आप यूपीआई आईडी पर क्लिक करोगे, अपने पिताजी, अपने भाई या अपने किसी रिश्तेदार की यूपीआई आईडी लगा दो, तो जो फोन पे, गूगल पे की यूपीआई आईडी डालोगे ना तो उनके नंबर पे यूपीआई का लिंक चला जाएगा, वो उधर से पेमेंट कर देंगे, इधर से आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप दोस्तों हमारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर भी पेमेंट करवा करके कोर्स चालू करा सकते हो, या बेटा आप सीधा ऐप के अंदर से ऑनलाइन पेमेंट करके भी कोर्स चालू करवा सकते हो। और विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर बेटा सामने दिख रहे हैं, आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि सर हमारा जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म है ये कब से कब तक भरा जाएगा। ठीक है, तो ये यूपी बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म बेटा 15 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक भरा जाएगा। 1 महीने का समय है आपके पास। कितना बेटा? 1 महीने का समय है। ठीक है, अब सर इस यूपी बीएससी नर्सिंग का जब हम एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, तो देखिए बेटा, आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर, सहारनपुर। अब बच्चों ये एग्जाम सेंटर है, और मैं आपको बता दूं ये जितने भी जिले हैं ना, इन जिलों में बेटा बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज भी है। ज्यादातर जिलों में, आगरा में कॉलेज है, बांदा में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा झांसी के अंदर है, मेरठ में है, प्रयागराज में है, ठीक है ना, सहारनपुर में है, कानपुर के अंदर है, बस्ती के अंदर है, अयोध्या के अंदर है, बदायूं के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के अंदर है बेटा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे उत्तर प्रदेश में? 22 से भी ज्यादा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, और 200 से भी ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है। और इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तभी मिलेगा बेटा जब आप अच्छी तैयारी करोगे, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया ना तो 100% बेटा आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो अच्छी मेहनत करो मेरे लाडलो, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि सर जो फॉर्म को लेकर के मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता है, कौन फॉर्म लगा सकता है, तो देखो बेटा आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 वर्ष और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। तो 17 से लेकर के और 35 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है बेटा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2006 है या 2005 है, 2004, 3, 2, 1 इस तरह से है बेटा, आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि 2007 या उससे ऊपर है तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते। आपकी जन्म तिथि 2006 है तो आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर बेटा आप 17 साल के इस 31 दिसंबर 2023 तक हो रहे हो तो आप फॉर्म लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए बेटा आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पर अगर कोई दिव्यांग बच्चा है ना तो वो 40 साल तक की एज में भी फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में परसेंटेज कितने होने चाहिए 12th में। अब देखो कोई बच्चा अगर 12th साइंस करता है तो 40 से ऊपर तो सभी के परसेंटेज होते हैं, तो जिसके भी 40 या 40+ नंबर है वो सभी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसके 45% होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। और अगर कोई SC ST कैटेगरी का है तो उसके 40% होने चाहिए। कितने? 40। इतने तो बनते ही है ना साइंस में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर एक पॉइंट और है, हाँ, अगर सर कोई ओपन बोर्ड से किया हुआ है तो वो फॉर्म लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। देखो कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है ना। जो स्टेट ओपन स्कूल है बेटा NIOS वो बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं।
एक पॉइंट है बेटा जाति प्रमाण पत्र का। देखिए बच्चों, अभी आप जब फॉर्म लगाओगे ना बेटा, तो फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, ठीक। अभी जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते समय बेटा आपको क्या चाहिए, एक तो आपको अभी फॉर्म भरते समय फोटो चाहिए। क्या चाहिए, फोटो। फोटो किस तरह का चाहिए वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको। फोटो एक इस तरह का हो जिसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए बेटा, डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फोटो के ऊपर आपकी जन्म तिथि, आपका नाम और किस डेट को फोटो खिंचवाया है वो होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपको जो है एक अपना साइन अपलोड करना है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है एक बेटा परफॉर्मा है, एक परफॉर्मा है बेटा, वो अभी मैं बता दूंगा। उस परफॉर्मा के ऊपर आपको फोटो, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और अपना साइन, ये तीनों एक बार फिर अपलोड करना है। तो 2 बार फोटो अपलोड होंगे, है कि नहीं, 2 बार साइन अपलोड होंगे। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। तो इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, जाति, मूल, कुछ भी अपलोड नहीं होगा। आधार कार्ड में भले ही आपका नाम गलत है, आधार में भले ही आपका एड्रेस गलत है बेटा, उनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपके बेटा 10th के अंदर आपके 10th में कितने नंबर आए हुए हैं ये अपलोड होगा, 10th का बोर्ड कौन सा है ये अपलोड होगा। तो 10th का मार्कशीट का फोटो पास में रखना। और इसके अलावा 12th, जिन बच्चों की 12th कंप्लीट की हुई है उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने नंबर आए हुए हैं वो अपलोड होगा बेटा। और जिनकी 12th कंप्लीट नहीं है उनको एक क्लिक करना है रिजल्ट ए वेटेड। जिनका 12th कंप्लीट नहीं है उनको फॉर्म भरते समय क्लिक करना है रिजल्ट ए वेटेड पर। और जिनका 12th कंप्लीट किया हुआ है वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको नंबर भरना है, ठीक है बेटा। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरा था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बेटा पेपर का पैटर्न क्या है, मैं पेपर का पैटर्न भी आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। मैं क्या दिखा रहा हूं बच्चों, पेपर का पैटर्न। ये देखिए, पेपर बच्चों आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। पेपर हिंदी मीडियम में नहीं होगा, लेकिन पेपर जो है बहुत इजी होता है। मैं तो कहता हूं नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल से भी नॉर्मल होता है। तो हिंदी मीडियम का बच्चा इस पेपर को इस तरह से सॉल्व करेगा। पिछली बार 2022 के अंदर बेटा जितनी भी सीटें थी ना, उनमें 90% बच्चे हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट हुए थे बेटा। तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, आप मीडियम से मत डरो, ठीक है ना। अरे भैया ये तो ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, आपको ABCD पर क्लिक करना है, वहां कोई थ्योरी थोड़ी ना लिखना है इंग्लिश में, समझ रहे हो। और जो क्रैश कोर्स है ना बेटा विजय एजुकेशन का, इस क्रैश कोर्स में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ में पढ़ाएंगे, जिससे हिंदी मीडियम का बच्चा भी समझ लेगा और इंग्लिश वाला भी समझ लेगा। तो आप क्रैश कोर्स ले लो, आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब क्या आएगा एग्जाम में, इस बार बेटा सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। विवाद क्या है, विवाद ये है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड और आगे लिख दिया 12th। इसका मतलब इस बार जो एग्जाम हो रहा है बच्चों, उस एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल का और 12th का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहां से आएंगे, 12th से आएंगे। तो क्या 11th के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या, ये बहुत ही बड़ी बात है सिलेबस। तो मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, देखिए पिछले साल यहां पर 12th लिखा हुआ नहीं था। पिछले साल जो सिलेबस जारी किया था ना, उसमें इतना ही लिखा हुआ था इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। इस बार ब्रैकेट में 12th लिखा है। इसका मतलब यह है कि 12th लेवल के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 11th लेवल के क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। तो अभी फिलहाल बच्चों आपको 12th पे ज्यादा ध्यान देना है और 11th पे कम ध्यान देना है। और अगले 2 से 3 दिनों में बेटा मैं ABVMU कार्यालय जाकर के ये पता कर लूंगा कि बेटा इसका केवल 12th का ही है कि 11th का सिलेबस साथ में है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, हमें कंफ्यूज कर दिया है बेटा। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आप 12th तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में 11th भी पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन 12th पे ध्यान ज्यादा देना है, 12th पे ज्यादा ध्यान देना है बेटा, समझ में आई बात, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। देखो बेटा आपका जो सिलेबस है ना, बहुत सारे बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां देखो हमारा जो UP BSc नर्सिंग का पेपर है बेटा, उसमें 200 प्रश्न आते हैं। प्रश्न कितने आते हैं,
200 प्रश्न आएंगे बेटा। तो यहां लिखा हुआ है, देखो पहले लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड और सामने लिखा हुआ है 20%। बहुत सारे बच्चों को लगता है 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, 20% क्वेश्चन आएंगे। 20% का मतलब है 40 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब है बायो। नर्सिंग एप्टीट्यूड में अधिकांश टॉपिक बायो से रिलेटेड है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। विजय एजुकेशन इंडिया का एकमात्र ऐसा ऐप है बेटा जहां नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई जाती है, जहां जीके पढ़ाया जाता है, जहां इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। ये 3 सब्जेक्ट के बिना बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता बेटा। ये 3 सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ाता, किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ाया जाता बेटा, केवल विजय एजुकेशन पढ़ाता है। इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, विजय एजुकेशन का जो ये क्रैश कोर्स है, ये आज ही आप ले लीजिएगा और इस क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों की लाइव क्लासें मिलेगी बेटा आपको। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जीके, इंग्लिश ग्रामर है, इनकी कंटेंट में हम क्लास यहां से अपलोड करेंगे रिकॉर्डेड। इतनी अच्छी तैयारी कराएंगे मेरे लाडलो, ठीक है। आपको लगेगा कि वास्तव में स्टडी क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। 2021 में विजय एजुकेशन ने बेटा शानदार रिजल्ट दिया था। 2022 में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे और मैं चाहता हूं 2023 में यूपी का डंका बजे, ठीक है, यूपी के हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सेलेक्ट हो, यह मैं चाहता हूं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा फिजिक्स के भी 20% क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 प्रश्न आएंगे, बायोलॉजी के 40 आएंगे। अब इसके बाद इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, इसके 20%। इसका मतलब यह हुआ कि जीके के 20 प्रश्न है बेटा और इंग्लिश के भी कितने हैं, 20 है। इंग्लिश ग्रामर आएगी बेटा और जीके के अंदर बच्चों इंडिया की भूगोल, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के, ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आएगी। लेवल 12th का रहेगा आपका, मतलब क्वेश्चन 12th से ज्यादा आएंगे। क्लियर बात, ओके, सिलेबस समझ में आ गया आपके। अब बच्चों ये फोटो है, देखो अभी मैं कह रहा था ना, तो फॉर्म भरते समय इस तरह का फोटो खिंचवाना है बेटा। ये आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी लंबाई होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 3.5, ठीक है ना। ये आप फोटो खिंचवाने जाओ तो उस भैया को बोल देना, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई छोटी मोटी होगी तो चलेगी, लेकिन ये गलती नहीं चलेगी। नेम ऑफ कैंडिडेट, फोटो पे यहां अपना नाम होना चाहिए। डेट ऑफ फोटोग्राफ, यहाँ डेट लिखनी है, फोटो कौन सी डेट को खींचा है, और DDMMYY, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ नीचे जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ, तीनों ही चीजें लिखना। वैसे तो इन्होंने कहा है बेटा नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है ना, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेनी चाहिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल सकता है बेटा, ठीक है ना। कम से कम ये 2 चीज जरूर होनी चाहिए, नेम और डेट ऑफ फोटो, ये 2 तो होना ही चाहिए प्रत्येक फोटो पे, ठीक है। अब बच्चों जब भी फोटो डालो ना, तो फोटो ये यहां से ऊपर का होना चाहिए, जिसमें फेस बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 15 अप्रैल से 18 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 25 मई को एडमिट कार्ड आएंगे। परीक्षा आपकी 4 जून को है। देखो बच्चों 3 जून को एम्स के एग्जाम भी हैं और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है बेटा, ये जो डेट है इसमें 5-7 दिन का, 1 सप्ताह का बदलाव संभव है, लेकिन ज्यादा बदलाव अभी नहीं लग रहा है कि होगा। पिछले साल बेटा 2022 में जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम था वो जुलाई के लास्ट वीक में हुआ था, तो इस बार जो है 10-15 दिन पहले हो रहा है बेटा एग्जाम, ठीक है ना। तो अभी बच्चों जो है आप तैयारी करो, आप ये समझो कि मेरा एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होगा। आपके पास 50 दिन है बच्चों, और जितना मेहनत कर सकते हो अच्छी मेहनत करो, बस यही है, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, अब हम आगे बढ़े अगर, तो ये वेबसाइट दी हुई है, देखो abvmuup.edu.in, इस वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया हुआ है, मैं अभी लिंक बता दूंगा आपको। अब बच्चों एक जीमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे,
देखो ये मेल आईडी है। बच्चों अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, पैसा कट जाता है, फिर भी फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो cnetabvmu2023@gmail.com। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो ये है बच्चों आपका बीएससी नर्सिंग का कौन सा बैच है? अटल बैच है। ठीक है, आप इस अटल बैच में जुड़ सकते हो। ये अप्रैल बैच है। और इसके अलावा बच्चों ये आपके पेपर का पैटर्न है, देखिएगा, मैं फिर बता दूं। ठीक है, आपके बायो के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, इंग्लिश और जीके इन दोनों के 40 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40। टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 200 प्रश्न आएंगे। बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। ठीक है, और यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म यूपी के जो निवासी है वही भर सकते हैं। यूपी से बाहर के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। और यूपी से बाहर के बच्चे अगर कोई फॉर्म लगाते हैं तो उन्हें यूपी के प्राइवेट कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए, तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। और ये बेटा हेल्पलाइन नंबर है, आपके सामने है, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। और अपना ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप इन नंबरों पे पे फोन, गूगल पे या पेटीएम करवा के उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मेरे प्यारे लाडलो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर भी कि वो लिंक कहाँ पर है। देखो बेटा, ये हमारा यूपी बीएससी नर्सिंग का वेबसाइट है। ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे थोड़ा बैक लेके आता हूं आपको। ये वेबसाइट है बेटा, ठीक है, ABVMU। आपको ये वेबसाइट पहले ओपन करना है। इस वेबसाइट पे बच्चों देखो इधर, ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। आप यहाँ इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, इसके नीचे यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे ये फॉर्म खुल जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब बच्चों देखो, जैसे ही फॉर्म खुलेगा यहाँ दो चीजें दिख रही है, एक लिख रहा है रजिस्टर्ड और एक क्या लिख रहा है बच्चों? लॉगिन। तो पहले बेटा आपको यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये पूरा लिख के, अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लिख के बेटा रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल के नंबर पे एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। फिर क्या करना है बेटा? फिर वो जो एप्लीकेशन आईडी है ना, वो आपको यहां पर लगानी है। देखो यहाँ एप्लीकेशन आईडी, रजिस्टर्ड नंबर लगाना है, यहाँ अपनी जन्म तिथि लगानी है और लॉगिन करना है। अब जैसे ही फॉर्म आपका लॉगिन होगा बच्चों, फिर आपको एड्रेस लिखना है, 10वीं के अंदर कितने नंबर आए, 10वीं में कौन सा बोर्ड था वो भरना है, 12वीं में आपका रिजल्ट आया हुआ है तो रिजल्ट डाल देना, नहीं आया हुआ है तो ए वेटेड, रिजल्ट ए वेटेड पे क्लिक कर लेना। ठीक है, और बच्चों आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 3,000 रुपए हैं और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 2,000 है। तो बच्चों एक बात सुनो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ये मत सोच लेना हमारे 3,000 रुपए लग रहे हैं। 3,000 रुपए नहीं लग रहे, आपके 8 लाख रुपए बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं बेटा? अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो ना, तो 1 साल की 2 लाख रुपए फीस लगती है बीएससी नर्सिंग की। 4 साल का कोर्स 8 लाख में कंप्लीट होता है। ठीक है ना? और अगर गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हो गया तब तो बच्चों कुछ खर्चा नहीं आना, बहुत कम फीस लगेगी आपकी। तो भैया जब आपके पास इतना अच्छा मौका है तो आप इन 2-3 हजार से डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, फॉर्म ऑनलाइन करा दो। फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले एक पूरा फॉर्म जो है, फोटो जो है अपना खिंचवा लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे आधार कार्ड में दिक्कत है। बेटा आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी टेंशन मत लो आप। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब आप फॉर्म लगाओगे ना बच्चों, तो मैं थोड़ा दिखाई दूं आपको। ठीक है, ये लीजिएगा। अब आप फॉर्म भरोगे ना, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों यहाँ पे, हाँ, जब फॉर्म भरोगे, फोटो अपलोड करोगे, तो वहाँ फोटो अपलोड करोगे ना, तो उसके बाद एक ऐसा परफॉर्मा और है बेटा, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके यहाँ फोटो चिपकाना है आपको, वही पासवर्ड साइज एक फोटो और चिपकाना है। फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ ब्लू पेन से अपने साइन करने हैं। साइन बेटा कैपिटल लेटर में मत करना, बड़े इंग्लिश के वर्णों में मत करना, या तो हिंदी में अपना नाम लिख देना, ठीक है, या इंग्लिश में छोटी वर्णमाला में नाम लिखना, या क्रेसिव में साइन कर देना, जो भी आपको याद रहे। फिर बच्चों ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, वो लाइन इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिखनी है एज इट इज।
और यहाँ लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है, और यहाँ आपको बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क है तो लिख देना, वैसे ही लिख देना, मॉल ऑन नेक, मॉल ऑन हैंड, मॉल ऑन फेस, ऐसे कर देना, यानी हाथ पे तिल, गले पे तिल, ऐसे करके कर देना। ठीक है, ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गए। फिर ये इसका स्कैन करके, और जहां फोटो अपलोड करते हो ना, फोटो के पास में ये पूरा पेज अपलोड करने का ऑप्शन है बेटा। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको बात पता चल जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है एकदम सही ढंग से फॉर्म लगाओगे। ठीक है ना। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो विजय एजुकेशन ऐप पे कॉल करके बता दें। बच्चों आज और कल 2 दिन के लिए विजय एजुकेशन ऐप का एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। 2 दिन बाद आप उस कोर्स में नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने केवल 2000 सीट ही रखी है। 2000 से ज़्यादा बच्चे उस बैच में नहीं जुड़ सकते किसी भी हालात में। तो अगर कोई बच्चा पूरे कोर्स का रिवीजन करना चाहता है तो ये लास्ट मौका है आपके पास तैयारी का। ठीक है, विजय एजुकेशन ऐसा ऐप है बेटा जहां आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बहुत ही कम फीस में। बच्चों आज के टाइम में 500-700 रुपये में कुछ नहीं आता है, ये सत्यता है। ठीक है ना। और लोग जो हैं बेटा 11,000 रुपये 18,000 रुपये फीस लेते हैं ऑनलाइन। इस बीएससी नर्सिंग की मान्यता एमबीबीएस के बराबर होती है बेटा। बावजूद उसके विजय एजुकेशन में एक तो फीस कम है बेटा, और एक आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तैयारी में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हुए साथ लेके चलते हैं, ताकि उनको दिक्कत नहीं होती समझने में। ठीक है ना। और बच्चों आप सबसे पहली बात है खुद पे आत्मविश्वास रखो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। बेटा नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं पेपर में, है ना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादातर टर्म तो हिंदी की है ही नहीं, इंग्लिश की है भाई, है कि नहीं। कोई अगर फॉर्मूला है तो वो हिंदी और इंग्लिश में तो एक जैसा ही होगा, है कि नहीं। तो ज़्यादातर चीज़ें तो बच्चों फिजिक्स की है। कोई अगर रिएक्शन है तो वो तो हिंदी और इंग्लिश में एक जैसी होगी, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंग्लिश ग्रामर तो वो तो वैसे ही है। ठीक है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादातर बायो के टॉपिक हैं। तो थोड़ा आप बच्चों अपने मनोबल को बढ़ाइए और पढ़ने के लिए आज ही तैयार हो जाइए। घर पे डेली 7-8 घंटे पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी लाइफ बन जाएगी बच्चों। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी बहुत खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। फिलहाल 12th के सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना है। 11th भी पढ़नी है, लेकिन 12th बहुत ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।